ये कहानी बहुत पुराने समय की है, लेकिन आज ये आपकी इस सदी में काम आने वाली है। एक छोटे से राज्य का राजा था, जिसके राज्य में इन दिनों सब कुछ ठीक चल रहा था। और एक शाम राजा अपनी बालकनी पर खड़ा होकर अपने राज्य को बड़ी शांत निगाहों से देख रहा था। देखते ही देखते एक कबूतर राजा के पास संदेशा लेकर आया, और वो कबूतर कोई आम कबूतर नहीं था, वो राजा के गुप्तचर का कबूतर था। और कबूतर द्वारा लाए गए उस खत को पढ़ के राजा बड़ा ही चिंतित हो गया था। गुप्तचर ने लिखा था, पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। खबर एकदम पक्की है, सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा, और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत ही मुश्किल है। ये खबर सुनकर राजा बहुत ही चिंतित हो गया, परेशान हो गया, और राजा ने अब तुरंत ही सभा बुलाई और वहां बैठे सभी लोगों से सलाह मांगी। पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है, उसके पास एक बहुत बड़ी सेना है जिससे हम किसी भी हाल में जीत नहीं सकते। और कहा, अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो बता सकता है, कोई विचार है तो बता सकता है। और बड़ा ही सोच विचार करने के बाद राजा के चतुर मंत्री ने कहा, महाराज, अब जब जान पर बात आ ही गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही, अभी ही, इसी वक्त पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोले, मंत्री जी, हमारे पास सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? जोश में आकर होश ना खोइए। मंत्री बोला, महाराज, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दें तो वो संभल नहीं पाएगा। हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी, और वैसे भी हम पर हमला होने वाला है। वो इतनी विशाल सेना है, हम यूं ही मरने वाले हैं। तो वैसे भी हम 3 दिन बाद मरने वाले हैं, तो क्यों ना कुछ ना करने से हम ये कर सकते हैं। राजा को बात थोड़ी अच्छी लगी। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। सब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, हम अभी निकलेंगे। बस जैसे ही ये बात राज्य में फैली, राज्य के लोग भी युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गए। वो भी सेना के साथ युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था, वहां तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता था। तो जैसे ही वो सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गई, तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं। ये जो पुल है, इस पुल को जला दो। और फिर उस पुल को जलवा दिया गया। जलाने के बाद राजा ने सेना को बोला, हमारे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़के जीत लें या फिर हम यहाँ पर मर जाएं। हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया, इस एटीट्यूड के साथ कि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, करो या मरो की स्थिति थी। इस कहानी का मैसेज है, जब आपके पास में प्लान बी नहीं होता, आपके पास में सिर्फ प्लान ए होता है, तब उसके पूरे होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक होता है कि ये अगर नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें कामयाब होने की। हर कामयाब इंसान का एक वक्त आता है जब उसको लगता है कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाएंगे, और वो कर लेते हैं। दोस्तों, इसीलिए इरादे हमेशा मजबूत रखने चाहिए और हौसले बुलंद। दोस्तों, तुमको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और ये वीडियो अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आपका और हमारा वक्त यूट्यूब पर यूं ही व्यर्थ न जाए। मैंने तो कर दी अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ, अब आपकी बारी है। और अभी तक अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि इसके बिना सब्सक्राइब करना और ना करना एक समान है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी के साथ बहुत जल्द।